दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले सीरिया में इजराइल ने बड़ा हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था। खबर उस वक्त ईरान ने छुपाई थी, लेकिन आपको बता दूं कि उस जगह पर निशाना ईरान को बनाया गया था। ये तो हमने तभी बता दिया था। अब बड़ी खबर आई है कि इजराइल अपने उस एयर स्ट्राइक में कामयाब हुआ और ईरान के इस बड़े कमांडर की मौत हो गई। सीरिया पर ये ईरान के ठिकानों पर हमला था। इजराइल एक बार फिर से कामयाब हुआ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरे मिडिल ईस्ट में सारी बड़ी खबरें आपके सामने जो भी होती हैं हम रख देते हैं। अमेरिका पर ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अमेरिका डिले कर रहा है। तो अमेरिका ने इस बात को ठुकरा दिया और कहा है कि बिल्कुल ये बात झूठ है, बल्कि इसका उल्टा है। हम बिल्कुल न्यूक्लियर डील के करीब हैं। हम इससे पहले इतना करीब नहीं हुए जितना करीब इस वक्त न्यूक्लियर डील के हैं, और ये डील हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कंफर्म कर दिया कि ईरान ने IRGC अपनी आर्मी को टेररिस्ट लिस्ट से निकालने की जो डिमांड थी उसको मना कर दिया है। डिमांड अब वो नहीं कर रहा है, जिसके चलते हुए अब ये डील हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा सरगेई लावरोफ ने, जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री ने इजराइल की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने कहा सीरिया पर जिस प्रकार से ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ये सरासर गलत है और इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। दोस्तों इसी एयर स्ट्राइक में लास्ट टाइम जो सीरिया पर किया था, उसी एयर स्ट्राइक में ईरान के कमांडर मारे गए हैं। दूसरी तरफ से ईरान ने अपनी टांग फिर से फंसाई है और ईरान ने कहा है कि जब तक IAEA अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्लोज नहीं करता तब तक हम न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका ने भी कह दिया है कि भाई साहब IAEA की जो जांच की रिपोर्ट आएगी उस पर ईरान को जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं ईरान की तरफ से एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे ईरान के अंदर अपने ड्रोन की शक्ति, ड्रोन की ताकत दिखाएगा। इस ड्रोन की शक्ति दिखाने में ईरान अपने 150 ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, जिसके जरिए पूरे ईरानियों को और पूरी दुनिया को अपनी ताकत, ड्रोन की ताकत दिखाएगा। दोस्तों इसी के साथ लेबनान में, आपको याद है लेबनान की राजधानी बैरूत में बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ था कई साल पहले। पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। उसमें कुछ दिन पहले फिर से धमाका हुआ, एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। वजह सामने नहीं आई है, लेकिन देख लीजिए। वहीं इराक के हालात भाई अभी सुधरे नहीं हैं। इराक के हालात अभी भी खतरनाक हैं। लोग सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, चुनाव की मांग कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन जारी हैं। वहीं रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की ने अपने सगे भाई इजराइल को कह दिया है कि हम बहुत जल्द आपके लिए, आपके देश के लिए अपना तुर्की का राजदूत भेजने वाले हैं और आप भी जल्द भेज दीजिए। यानी तुर्की और इजराइल बिल्कुल करीब होने वाले हैं, एकदम फेविकॉल का जोड़। दोस्तों वहीं पर आपको बता दूं कि इजराइल की पहली फ्लाइट सऊदी अरब के ऊपर से, यहूदियों की पहली फ्लाइट सऊदी अरब से उड़कर नॉन गल्फ कंट्री में, बेन गुरियोन एक अलग कंट्री है, वहां पहुंची है। इजराइल का फ़ायदा ये हुआ है कि 20 मिनट का रास्ता कम हो गया है, लेकिन मुसलमानों के सीने पर पत्थर इजराइल ने मार दिया है कि यहूदियों का जहाज़ अब सऊदी अरब से उड़ना शुरू हो चुका है, सऊदी अरब के ऊपर से उड़ रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि गाज़ा में धमाका हुआ, धमाके में एक बच्चा घायल हुआ है। हमास ने बताया है कि नुकसान जान का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो माली नुकसान है वो हुआ है। हमास ने यह भी कहा है कि जानकारी नहीं है अभी तक कि ये धमाका कैसे हुआ, लेकिन
रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मुसलमान इसलिए पिटता है, इसलिए जलील होता है क्योंकि वो एक नहीं होता है। अभी रिसेंटली जो जंग इजराइल के साथ गाज़ा की हो रही थी, उसमें गाज़ा इस्लामिक जिहाद को हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ खुद के संगठन उनके साथ नहीं खड़े हुए। अब जाकर हमास और इस्लामिक जिहाद ने एग्रीमेंट किया है और दोनों ने इस बात पर रजामंदी जताई है कि इजराइल के खिलाफ मिलकर साथ काम करेंगे। यही काम पहले ही करना चाहिए था। दर्जनों की जान बिना वजह चली गई। मुसलमान इसीलिए हमेशा पिटता आया है क्योंकि आपस में एक दूसरे से लड़ता आया है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जल्द आएंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।